जय हिंद साथियों। इस वीडियो में अपन देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2018 का जो 28 मार्च 2019 को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। क्योंकि जो इस बार जो भर्ती आई है इसकी आप तैयारी करोगे तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सिलेबस आपने देख लिया होगा। 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 35 ही रीजनिंग के और 50 जीके जीएस के आएंगे। तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में GUEST को 53 एज 2 और MEAN को 6 हैशटैग के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड में सेम को कैसे लिखा जाएगा, SAME को कैसे लिखा जाएगा। तो अपन पहले तो एस देखेंगे, एस को कैसे लिखा है। तो एस को लिखा है एज के तौर पे, ठीक है। फिर है ए को कैसे लिखा है। तो ए इसमें है तीसरे नंबर पे क्या है 4। तो देखो ए और डी तो ऐसे कट गए, टाइम बचाना वहां पे। यहाँ तो अपन थोड़ा सा देख रहे हैं, लेकिन वहां जब भी करो, क्योंकि इसमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही प्रैक्टिस करो, एक बार अच्छे से सिलेबस करो, उसके बाद में प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो जिससे टाइम बच जाए। फिर है एम। एम कहाँ है, इसमें है इसमें एक नंबर पे क्या है 6, तो आप लिख दिए 6। अब यहाँ देखो देखे इसमें हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 3 आ गया, इसमें 4 किसमें है 2 नंबर पर, तो यानी बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख लो बी सही है, तो ऑप्शन बी सही हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपना टारगेट रहेगा केवल प्रीवियस ईयर पेपर को। फिर जैसे जैसे देखो, रीजनिंग और जीके में आप जो भी कोई टॉपिक आपके वीक है, आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बहुत अच्छा करवा सकता हूँ। वो भी करवाना जो आपके कंफ्यूजन में है, वो सारे टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। देखो संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है, और इन्हें ही संविधान का पिता कहा जाता है। BN राव संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार पूछे तो BN राव, और पिता और निर्माता पूछे तो भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसमें सही, आंसर की में भी ए दे रखा है। फिर है, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भाई। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो वो इसमें पूछ लिया गया था। क्वेश्चन है अगला, लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, यानी लोकसभा के चुनाव हर कितने साल से आयोजित किए जाते हैं, और अभी चल भी रहे हैं लोकसभा के चुनाव। तो कितने साल से किए जाते हैं, 5 साल से। 5 साल से लोकसभा के चुनाव किए जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना सरला के हिसाब से, बाकी तो मैं और धीरे धीरे कराऊंगा। यानी लोकसभा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है। देखो संसद का 79 में, राज्यसभा का 80 में, और लोकसभा का है 81 में। सरला के हिसाब से ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, किसी कक्षा के छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है जब 12 वर्ष 6 महीने की औसत उम्र के 5 नए छात्र दाखिल होते हैं, तो कक्षा की औसत उम्र 6 महीने कम हो जाती है। मतलब जितने भी छात्र हैं उनकी तो औसत उम्र है 15 साल, और जैसे ही 5 नए छात्र और आ गए, और उन पांचों की औसत उम्र है वह 12.5 साल। और ये आने के बाद में सारे जो जितने भी छात्र हैं उनकी औसत आयु में 6 महीने की कमी हो गई है। देखो ज्यादा तो मुझे ये समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, मैं जीके पढ़ाता हूँ। और न ही मेरे कभी रहा, मैंने 2013 से 23 तक लगातार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करा है। अभी मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स में क्या राजस्थान पुलिस में तो आती नहीं है, और बाकी जैसे RS में है तो वो प्री में है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना मुझे ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जो जो मुझे आता है वो मैं आराम से समझा सकता हूँ। बाकी आप मैथ की देखो, मैथ की आपको तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि 35 क्वेश्चन आएंगे तो आपको हल्के में नहीं लेना है। पहले तो काम यह करना है कि टॉपिक वाइज तैयार करो, उसके बाद में प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले आना, जैसे अपने राकेश यादव सर की आती है वो ले आना। और अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरी आपसे पर्सनल सलाह है कि आप द विनर्स इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश वाला, उनका देखना, पटेल सर का विनर्स लिख लेना आप, यूट्यूब पर सर्च करोगे विनर्स तो उसमें आ जाएगा आपको। तो ये आप उनको फॉलो कर लेना मैथ में लिए। बाकी आपकी खुद की इच्छा है, आप जिनसे पढ़ना चाहो, जिनसे पढ़ रहे हो वो अच्छा ही पढ़ाते हैं सब। चलो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा वह है 20।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर। देखो दो संख्याएं कौन सी होगी, ए और बी। अब आपसे पूछे योग पूछे, यानी ए प्लस बी का योग कितना हो गया, तो 20 दे रखा है। फिर पूछे आपसे कि अंतर, तो ए माइनस बी का अंतर कितना है, 8। अपन को क्या निकालना है, वर्गों का अंतर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंतर निकालना है। तो आप निकाल दोगे, सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा कुछ ही नहीं करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो ए प्लस बी और इसमें निकाल देंगे ए माइनस बी। तो ए प्लस बी तो कितना है 20 और माइनस ए माइनस बी में कौन सा हो जाएगा 8। अब इन दोनों का अंतर निकालना है तो इनको गुणा करोगे 20 इंटू 8 तो कितने हो गए 160। तो ये हो गए अपने 160। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यहाँ भी 160 दे रखा है। तो ऐसे चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एक स्कूल में 5 शिक्षक है। अरुण और बाला इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वीरू और बाला अंग्रेजी और भूविज्ञान पढ़ाते हैं। विनय और अरुण गणित और इतिहास पढ़ाते हैं। मणि और बाला भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। शिक्षकों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भूविज्ञान और इतिहास दोनों पढ़ाती है। तो देखो ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से सोल्व करना हो जाएगा। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका आंसर है वो है ए, यानी इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15%, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयताकार मैदान की चौड़ाई निकालनी है। तो इसकी हो जाएगी 20 मीटर। इसकी चौड़ाई है वह है 20 मीटर। और ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना और आप उसको तैयार करना। चलो अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 और 37, 45। अब आप देख रहे होंगे इनमें सबका भाग जा रहा है, लेकिन 37 है, 37 में जाता है क्या किसी का, मेरे हिसाब से तो नहीं जाता होगा, इसीलिए इसको आंसर माना है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 10। आपको पूरा देखना है। अभी तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसके बाद में जैसे अभी 3-4 वीडियोस के बाद में जैसे आपका रुझान सही रहेगा तो मैं हर वीडियो में 120 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे और उनका पूरा सॉल्यूशन करवाने की भी कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी करवाऊंगा, पूरे के तो मैं विश्वास नहीं दिलाता आपको, लेकिन लगभग लगभग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा। तो देखो जीडीपी का विस्तार पूछा है, जीडीपी की फुल फॉर्म पूछी है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को हिंदी में क्या बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हो जाता है उत्पाद। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है। बताओ भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार संगीत से संबंधित है, सिनेमा से है, शांति से या साहित्य से। तो इन दोनों का तो वैसे ही नहीं है, संगीत और सिनेमा। यहाँ कंफ्यूज होगे तो यहाँ ध्यान रखना सिनेमा से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा से संबंधित है और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ये पहली बार कब दिया गया, 1969 में, और देविका रानी को दिया गया था ये 1969 में। और इस बार 2024 में, ये जरूर ध्यान रखना। और इसमें देखो राशि कितनी दी जाती है ये भी पूछा जा सकता है। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1969 में शुरू हुआ था, देविका रानी को मिला था और 10 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। और इस बार 2024 का जो बेस्ट एक्टर का मिला है शाहरुख खान को, उनकी फिल्म थी जवान। जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस यानी बेस्ट अभिनेत्री का खिताब दिया गया था, वो दिया गया रानी मुखर्जी को। और बेस्ट फिल्म वो है जवान। और बेस्ट डायरेक्टर इतने ही पूछे जाते हैं इसमें। बेस्ट डायरेक्टर है वो है संदीप रेड्डी, एनिमल वाले, एनिमल मूवी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी, उन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार या खिताब दिया गया था।
चलो अगला क्वेश्चन है क्विक सिल्वर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगभग क्वेश्चन से इसमें ऐसे हैं जो पीछे पूछे हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 95% जो करंट को छोड़ के 95% क्वेश्चन है जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्विक सिल्वर कहा जाता है। देखो पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अब देखो बौद्ध और जैन का मैं मात्र आधे घंटे में अगर मैं एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, तो मेरे हिसाब से बौद्ध धर्म इतना अच्छा समझ में आ जाएगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और ये मेरे जो अपने स्टूडेंट है जो मैं पढ़े हुए हैं और ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता भी है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सत्यता के साथ बोल रहा हूँ कि इनका फिक्स वेटेज है। आप चाहे डेप्थ में कितना ही जाओ उसका कोई फायदा नहीं है। आपको लेवल तक पढ़ाई करनी है, जितना जिस टॉपिक में डेप्थ में जाना उसको डेप्थ में जाओ, जिसको नॉर्मल पढ़ना है उसको नॉर्मली पढ़ो, ज्यादा गहराई में मत जाओ। गहराई में चले जाओगे बाहर नहीं निकल पाओगे, तब तक एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक आराम से बता सकते हो, महावीर तो जैन से संबंधित, दलाई लामा का काम नहीं है, बर्मा और बुद्ध गौतम बुद्ध है बस। कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था, कब ज्ञान प्राप्त हुआ, पत्नी का नाम, इनका ये तो ध्यान रखना है बस। तो ये अपन सारा डिस्कस करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा बौद्ध धर्म का संस्थापक। अब बात आती है किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा टूलिप उद्यान स्थित है। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा टूलिप उद्यान है। तो देखो भाई साहब ये टूलिप गार्डन है, ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये टूलिप गार्डन है क्या। तो ये गार्डन है, ये पर्यटकों के लिए खोला गया था, पर्यटकों के लिए खोला गया था और इसमें 16 लाख से भी अधिक फूलों वाले फूलों से सजाया गया था इस गार्डन को। और इसका नाम पूछ ले अगर आपसे तो वो इसका नाम है इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन। और ये है कहाँ पर, तो देखो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो है आपकी डल झील, कौन सी है, डल झील। और यहाँ पर है जबरवान की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, जबरवान की। यहाँ पर है जबरवान की पहाड़ियां और ये इन दोनों के बीच में बना हुआ गार्डन है टूलिप गार्डन। अब आपसे पूछे टूलिप गार्डन किसके मध्य स्थित है, तो आप बताओगे डल झील और जबरवान की पहाड़ियों के बीच। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में, वो पूछा जा सकता है कि जबरवान की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर में है। जबरवान की पहाड़ियां और डल झील के बीच में ही तो टूलिप गार्डन है और इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन। अब ध्यान रखना, अब आपसे थोड़ा सा मैं यही बता देता हूँ आपको कि जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 4। कौन कौन से, तो देखो ट्रिक से ध्यान रखना, सदाकिश्त। हालांकि मैं मैप से पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, अगर आपकी अप्रोच रही तो। अगर आपको पढ़ना है और आप कमेंट करोगे सर नहीं पढ़ाना ही है, क्योंकि मेरे दिल्ली पुलिस वाले साथी काफी नाराज हुए थे, उन्होंने खूब करा था, लेकिन उस समय समय और व्यवस्था ऐसी बैठी नहीं थी, इसलिए मैं उनको नहीं दे पाया। लेकिन अब आप जैसे आपकी डिमांड होगी तो मैं आप जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। तो देखो कैसे ध्यान रखना, सदा किस्त काजी भरेगा, सदा किस्त काजी भरेगा। अभी थोड़ा नॉर्मल देख लें, स का मतलब सलीम अली, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। सलीम अली, दाचीगम, किश्तवाड़ और काजी नाग, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चलो अगला देखते हैं अपन। अभी एक बार मैं नॉर्मल से क्योंकि आपको तैयारी सुचारू रूप से आप चला सकते हो इसलिए मैं लेके आया हूं पहले। बाकी अपन वही है शुरू से देखेंगे, जो पहला पेपर हुआ था उससे लेकर लास्ट तक सब इंस्पेक्टर के अलग देखेंगे और कांस्टेबल के अलग देखेंगे। अगर जिसकी भी ग्रेजुएशन हो रखी है उसको सब इंस्पेक्टर का भी बढ़ना है और कांस्टेबल का भी बढ़ना है, क्योंकि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में बहुत फर्क है। सीधे 2 स्टार लग जाते हैं और आप ऑफिसर रैंक में आ जाते हो। सिलेबस सेम है दोनों का, बस वेट पैटर्न का थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। बाकी पोस्टों का है तो पोस्ट ज्यादा मत देखा होगा। हमारे राजस्थान पुलिस में तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठी हुई 2-2 3-3 पोस्ट आती है। जैसे 2019 का मैंने क्वालिफाई करा था, उस समय हमारे 2 सीट थी, उसमें भी एक्समैन का बैकलॉग था, फिर भी हमने क्वालिफाई करा। तो ऐसे मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप एक सीट के लिए लड़ोगे ना, आप तो ये सोच लो कि मुझे मेरी एक सीट चाहिए, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं 2 सीट है, 5 सीट है या 20 सीट है या 2000 है, 2500 है या 50,000 है। आप अपनी एक सीट पे ध्यान रखो, तो पूरा अगर फोकस करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे आप। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों भरना। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप एलिजिबल हो तो आराम से फॉर्म भर देना। क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, तार्किक रूप से सबसे उचित निष्कर्ष चुनिए।
कथन है कि स्कूल 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को दाखिला देते हैं। चलो निष्कर्ष क्या है, स्कूल में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता। भाई क्यों नहीं दिया जाता, ये तो बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि 6 से ऊपर वालों को दिया जाता है, ये बोल रहा नहीं, मतलब ये निष्कर्ष तो फॉलो नहीं करता, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। दूसरा है, इस आयु में बच्चे विकास के उचित स्तर पर होते हैं और सीखने के लिए, भाई साहब अगर वो उचित स्तर पर तो होते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अगर ये सब पता है तभी तो उन्होंने ये बताई बात कि हम 6 वर्ष के ऊपर वालों को ही लेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है आइडिया, तभी तो वो ले रहे हैं। इसलिए दूसरा कथन है ये पालन करता है, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, पहले वाला तो निकलता है नहीं। ऐसे आपको सोचना है, खुद को रखे, ज्यादा दिमाग ऐसे नहीं लगाना, तुम विपरीत दिमाग लगा लो कि क्यों ही कि और भी कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं करना है, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, यदि, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या का सकारात्मक मान क्या होगा। और आप आराम से बता सकते हो, कैसे बताओगे, जैसे कोई संख्या है और उसका योग, जैसे मैं तो, मेरे को देखिए आंसर दिख रहा है इसका, आपको ऐसे नहीं लगाना, आप जैसे ही आप मैथ वाले सर से पढ़ोगे तो आपको वो समझा देंगे। मैं कैसे समझा रहा हूँ, संख्या क्या है, जैसे 13 संख्या है, अब क्या बोल रहा है कि उसके वर्ग का योग, वर्ग है, इसी संख्या का वर्ग 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जैसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 182, कितनी होगी 182। तो आप संख्या कौन सी होगी 13, इसमें क्या पूछा है सकारात्मक मान, तो ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। हालांकि आपको पूरा निकालना आना चाहिए एक्स वाई निकाल के, हमें एक्स वाई से शुरू से डर लगता था। चलो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ मेरा ऑफलाइन में, बताओ भाई महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो भाई साहब ये शुरू किया गया था, देखो इसकी कोई अच्छी तगड़ी कहानी है किसमें, देखो 8 अगस्त को दिन है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ हुआ था, आप पूछोगे सर ये तो बताओ हमें कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और वो हुआ था बम्बई में। अब इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अबुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इस 8 अगस्त के अगले दिन 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और देखो प्रस्ताव पूछे ना आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ, तो 8 अगस्त को हुआ था, कहां पे, बंबई में। उस समय देखो 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, और ये फिर अगले दिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये भी ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के थोड़ा सा पूछ रहे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया, अगर डेट पूछ ले तो डेट याद नहीं रहती, तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि वो भारत छोड़ो आंदोलन के दिन उसी टाइम ये नारा दिया था, तो 9 अगस्त 1942 को दिया था। फिर ध्यान रखना ये शुरू क्यों हुआ था, तो वही हुआ था कि इनमें मुस्लिम लीग में थोड़ा सा मनमुटाव था। तो उस समय श्री राजगोपालाचारी ने एक पंपलेट जारी किया था, उसका नाम है वे आउट। क्वेश्चन पूछा जाता है वे आउट कौन सा, वे आउट पंपलेट, ये पूछा जाता है कि वे आउट पंपलेट किसने जारी करा, तो आप बताओगे सी राजगोपालाचारी ने। क्यों जारी करा, अगर ये पूछ ले तो आप बताओगे कि सर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध हो गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध हो गया था, उस गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने ये वे आउट पंपलेट जारी करा था। तो आप समझ गए होंगे। चलो अगला, बाकी लंबी चौड़ी कहानी अपन देखेंगे जब डिटेल से अपन पढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, असंगत को चुने। अब बताओ, देखो असंगत को कैसे चुनेंगे, पहले तो इनको फटाफट आपको अल्फाबेट पता होना चाहिए, अल्फाबेट नंबर। क्यू का है 17 पे, और एस का है 19, और डब्ल्यू है 23। चलो ठीक है, कंपेरिजन में देखते हैं। फिर बी में क्या है, पी 16 पे, आर 18 और यू 21। ठीक है, फिर आता है जे 10 पे, एल 12 पे और पी 16 पे। तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। 17 और 19 के बीच में कितना है 2, और 19 और 23 के बीच में कितना है 4। चलो यहाँ पे 2 और इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में 2 और इन दोनों के बीच में 3। चलो
मिल गया मेरे हिसाब से। तो इसको भी देखो तो देख लेना, एच का 8 होता है, 10 का जे का 10 होता है, एन का 14 होता है, तो इसमें जे और एन के बीच में भी 4 का गैप है। तो कौन सा हो गया असंगत? बी। बी वाला सही नहीं कर रहा क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर है वो 3 का ही है। अगर यहाँ 22 होता तो फिर कुछ अलग कहानी हो जाती। तो ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हम करवा सकते हैं भाई, कॉमर्स वाले हैं तो छोटे मोटे तो मैं करवा सकता हूँ आपको। एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। तो पहला काम तो यही करते हैं, देखो माना कि ये 100 रुपए थे, लेकिन इसने क्या करा, 30 रुपए अधिक अंकित कर दिए, कितने हो गए? 130 हो गए। अब क्या करता है, और उन पर, किन पर? 100 पर नहीं, 130 पे। पहले 100 का तो माल था, इसने क्या कर दिया, 30 रुपए अतिरिक्त अंकित कर दिया, खुद से मिटा के वाइटनर फेर के मार्कर से 130 लिख लिए इसने। और उस पर क्या करना है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। और डिस्काउंट देने के लिए अपन क्या करते हैं, वही 100 से भाग देते हैं। तो एक जीरो से ये जीरो काट दे, एक जीरो से ये जीरो काट दे, कितने हो गए? 13 गुणा 2 बराबर 26। अगर ये काम करता तो ठीक था, इसने क्या कर दिया, इसने 30 लिख दिया, ठीक है, और ये हो गया 26। अब इन दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा, लाभ। अगर 26 की जगह 28 होता तो 2% का लाभ होता, अगर 26 की जगह 32 होता तो क्या होता, फिर 2% की हानि हो जाती। तो यहाँ पर आ नहीं रहा है ना, फिर कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, 30 और 26 के बीच का गैप कितना है, 30 और 26 के बीच का है वह 4। तो 4% क्या हो गया, लाभ हो गया, 4% प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश FY18 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था? तो वो था ए मॉरिशस। देखो ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहे हैं तो ही अटेम्प्ट करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि नेगेटिव चले जाएगा। इन क्वेश्चनों को करो, ये क्वेश्चन आपको फेल करने के लिए दिए जाते हैं कि बंदा तुक्का लगाए और नेगेटिव हो जाए और बाहर हो जाए। तो वो संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो सबको पता है 26 जनवरी 1950 को बना था। तो ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी अपने बस की बात नहीं है भाई। ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से देख लेना, आंसर बता सकता हूँ इसका, ए है, 10 सही आ जाएगा, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ ऐसे बता सकते हैं भाई, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य है वह है 12,400 और दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है। तो मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जानते हो, बेचने वाला मूल्य। तो अंकित मूल्य यानी कितना लिख दिया उसने, 12,400 लिखा हुआ है और इस पे 30% की छूट देता है। तो ये आप ऐसे निकाल दो, इन दोनों को ऐसे कैलकुलेट कर लो, और 1240 में 3 से गुणा कर लो। 1240 को 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगी समथिंग समथिंग 8,680। 8,680, 8,680। अब 8,600, सॉरी 1240 ऐसे, 0 4 3 12, 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 निकम 3, 3720। कितने आ गए, 3720। अब इनमें क्या करेंगे अपन, 12,400 में से 3720 घटाओ आप। तो कैसे घटाओगे, 0 और ये हो गए 8 और 13 और ये हो गए 6 और इधर से हो जाएंगे फिर 8, 8,680 ये घटाओगे। तो और अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 30% का डिस्काउंट दिया तो बच गया कितना, 70%। तो आप 12,400 का 70% निकालोगे तो भी 8,680 आएंगे। तो इस हिसाब से निकल जाएगा और आंसर भी 8,680 है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 24। इसमें बता रखा है आपको कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात बराबर ये है। तो देखो सब क्वेश्चन पढ़ लो आप, मैं समझा दूंगा इसको कैसे लिखना है आपको। देखो ऐसे लिखना है, ए अनुपात कितना है, चलो बी, ठीक है। और फिर अगला कौन सा है, कितना है, 4:5। ए और बी का कितना है, 4:5। बी और सी का कितना है, तो बी और सी का कैसे लिखोगे आप, तो बी तो ये हो गया और सी हो गया ये,
चलो ठीक है, तो बी और सी का कितना हो जाएगा 3, यानी 3 ये हो गया, सी का कितना है 8। बस एक बार तो ये देख लेना और लिख लेना। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है, इसको ऐसे गुणा करना है, ये दोनों ऊपर नीचे वाले हो ही जाएंगे, और इसको ऐसे गुणा करना है। ठीक है, तो 4 को कितने से करोगे, यानी 4 को करोगे 3 से, तो कितने हो गए 12। चलो इसको कितने से करोगे, 5 गुणा 3 बराबर 15। फिर 8 को किससे करोगे 5 से, तो कितने हो गए 40। अब पूछा क्या है, ए और सी का ज्ञात करो। तो ये तो है ए और ये है सी और ये है बी, ए और सी का ज्ञात करना है। तो 12:40। अब 12:40 इसको तोड़ सकते हैं अपन, तो इधर कर देंगे 6, उधर कर देंगे 20। अभी और टूट रहा है, 3:, इधर 10 हो जाएंगे। इसके आधे कर दिए 3, इसके आधे कर दिए 10, तो कितने हो गए आंसर 3:10। तो 3:10 है क्या ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा बहुत इजी तरीके से। कैसे करना है आपको, देखो ऐसे करना है, ऐसे, बस कुछ ही नहीं करना। इसको इससे कर देना, इसको इससे ऊपर वाले में खरीदोगे, इधर वाले को इससे कर देना, और फिर इनको तोड़ते तो तोड़ देना, नहीं तो सीधा सीधा ही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। तो ये देख लो आप आराम से कर दोगे, तो इसमें टाइम खराब करने की लगत नहीं रहा मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लेना और आप खुद से सोल्व करना है इसको। आंसर मैं बता दूंगा, इसका आंसर है वह है सी, ये आकृति आएगी इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 14 मिनट प्रति सेकंड के समान है। अब बताओ, ये आप आराम से कर सकते हो, इसका तो कोई है ही नहीं ज़्यादा। देख लेना एक बार क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं तो फिर लंबा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, 3-4 घंटे हो जाएंगे ऐसे समझाएंगे तो धीरे धीरे। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में प्रदत्त विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो क्या है, देखो 8:24 समानुपात, और ये इधर आ जाएगा 32। क्या करना होता है, इधर का इधर करना होता है, इधर का इधर करना होता है। तो क्या देखेंगे अपन, सीधा सीधा 8 चौक 32, ठीक है, ये हो गया 8 चौक 32। अब 4 को किससे करें कि 24 आ जाए, तो 6 चौक 24, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन डी सही है, हाँ ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तो 6 आ जाएंगे। यानी 8 चौक 32 और 6 चौक 24, तो आंसर डी सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी। तो आप सबको पता है, पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी, तो और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है, देखो 9 और ये सारा आपको पता है कब हुई थी ये। चलो अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कमलजीत संधू थी, कमलजीत संधू थी। चलो अगला क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की अपनी सामान्य गति से एक आदमी समय पर अपने कार्यालय पहुंचता है। अगर वह अपनी सामान्य गति से 5/6 हो जाता है तो वह अपने कार्यालय 8 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो घर से उसके कार्यालय की दूरी कितनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 48 का 5/6 कितना हो जाएगा, लगभग 8×6 = 48, इधर हो जाएगा 5, ये हुआ 40। फिर कितने मिनट से होता है, 8 मिनट की देरी से जाता है, तो ये आराम से निकाल लोगे, तो इसमें घटाओगे तो 32 आ जाएगी। 32 ही आंसर है। हालांकि ये थोड़ा सा मैथ के जो सर हैं वो अच्छे से समझा पाएंगे आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं जरूर बता सकता हूँ आपको, बहुत कहीं दिमाग नहीं लगाना है, समझ लो क्वेश्चन क्या आता है। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसको तो ऐसे मिला देंगे, और ये जो 2 नंबर वाला है इसको 4 नंबर वाले से मिला देंगे, और जो ये साइड में बचे हुए हैं इनको मिला देंगे। तो आप आराम से बता सकते हो। कैसे बताओगे, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अधिक बहुत अधिक समान है, तो अपन को क्या दिख रहा है, ये जो इसको इसका तो है विपरीत है। तो पहले तो ये देखो, ये जो टिमकी ये वाला कोई सामने दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये भी नहीं होगा। बच गया क्या, ये वाला, तो पी सही है, वो देख लेना, केवल पी सही है, ऑप्शन ए आएगा, कहीं देख लेना आप, देख लो ऑप्शन है ए सही आएगा। चलो
अगला क्वेश्चन है, क्या बता रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की 15 है, पूरी कक्षा की औसत आयु बताओ, बता सकते हो क्या आप? लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की औसत आयु दी हो और पूरी कक्षा की औसत आयु कैसे निकाल लोगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई निकाल पाएगा। अगर कोई है ऐसा कोई महानुभाव निकाल सकता है तो भाई निकाल भी सकता है, क्योंकि आजकल टाइम थोड़ा सा लगा, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए। तो नहीं निकलेगा, डाटा अपर्याप्त है, तो वहां कहीं निकालने मत बैठ जाना। जो दिख रहा है, क्योंकि सामने दिखा हुआ है कि कहीं बैठ नहीं रहा है सिस्टम, तो ऐसे मत करना आप। चलो अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 3, अनुपात 4, अनुपात 5 है और उनके वर्गों का योग है वह है 1250। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग आपको ज्ञात करना है भाई, खुद से ही ज्ञात करना है। आंसर तो हो जाएगा इसका बी 60 है, और आपको कैसे आया ये आपको खुद को देखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र को 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। अब बताओ 3 वर्गों में कैसे करोगे? तो आप एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करो और इनको बिठाना है, और फिर ऐसे इनमें से देखना कौन सा कैसा बैठ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइम कंज्यूमिंग वाले, तो ये कब अटेम्प्ट करने हैं? इस भाई ने सही करा है, नोट आंसर छेड़ा ही नहीं है, इसको देख लिया कि ये 10 मिनट खा जाएगा, और ऐसे काम नहीं करने। जैसे एसएससी जीडी में मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन स्पीड कम है, फालतू के क्वेश्चनों में उलझ गए, तो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, जो आ रहे थे वो कर ही नहीं पाए। तो रीजनिंग में ऐसे नहीं उलझना, रीजनिंग में उलझाने वाले क्वेश्चन है। अब क्या बात क्वेश्चन आया कि एक राशि को 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई थी और अवधि के अंत में कुल राशि इतनी बनी है, तो निवेश की गई राशि अब आप निकाल सकते हो। 2 वर्षों के लिए 5% का चक्रवृद्धि ब्याज। चलो अगला क्वेश्चन है, 832.58 माइनस 242.31 बराबर 779.84 माइनस ए है, तो ए का मान ज्ञात करो। भाई आप ज्ञात कर लेना अपने हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले लेना और पेटे पेटे इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये देखते हैं अपन। निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा? ओ क्यू टी और यू डब्ल्यू जेड और ई जी जे। अब कैसे हैं इसमें देखो, ओ का मतलब क्या है? ओ तो है 15 पे, क्यू 17 पे और 20 पे, ठीक है। तो ये 2 का अंतर है और ये 3 का अंतर है, तो सेम इधर भी हो जाएगा क्या कुछ? इधर देखो, तो ये है 21 और इधर है 23 और इधर है फिर 26, वही 2 3 का ऐसे ही करके। लेकिन इसमें से ध्यान रखना आपको, ये 20 था 21, तो इधर अपना जे है, जे का मतलब के, जो के पहले आएगा वही अपना ऑप्शन होगा। तो ये दोनों तो नहीं है, के में देखो यहाँ पर अब बात करती है के बाद में डिफरेंस कितना था? 2 का। के बाद एम जो आएगा उसमें सही हो जाएगा अपना, तो के एम किस में है? तो बी में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बी होगा, ये भी हो गया। तो आप ऐसे करके आपको अटेम्प्ट करना है। जो भी कन्फ्यूजन है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है अगला, आपको बताना है पैटर्न को अच्छे तरीके से पूरी करती है, तो पैटर्न को अच्छी तरीके से पूरी करती है, कौन सी करती है? तो आपको देखो ऐसे करना है, तो ऐसे वाली कौन सी आकृति है जो पूरा करती है? तो ये वाली आकृति इसको पूरा करती है तक। चलो अगला क्वेश्चन है, एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र को तीनों भागों में एकत्रित करना। देखो सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसकी मेरिट ज़्यादा नहीं जाती है, नॉर्मलाइज होने के बाद में भी ठीक ठाक ही रहती है, 120 क्वेश्चन आने के बाद भी 100 के अंदर रहती है, लगभग 90 92 95 के आसपास रहती है, तो भी खूब होते हैं 90, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जनरल की बता रहा हूँ मैं, तो इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। चलो अगला क्वेश्चन है, ओटन तुलन किस नृत्य शैली है? ओटन तुलन नृत्य है वो कहाँ का है? तो ओटन तुलन नृत्य है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नेरो का क्लब का संबंध है निम्न खेलों में से किसके साथ नेरो का क्लब का संबंध है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल? तो नेरो का क्लब का संबंध है फुटबॉल से, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्यू पी है क्यों का भाई है?
और आर क्यू का पिता है, एस आर की माता है, टी एस का पिता है, क्यू आर की पुत्री है। तो पी का ऐसे संबंधित है, तो बताओ कैसे होगा। तो ये पोता होगा। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ। पी पी है वो क्यू का भाई है, तो मेरी तरफ से देखो पी है, तो जो पुरुष होता है मैं उसको ऐसे लिखता हूँ। क्यू का ये पता नहीं, तो ये हो गया क्यू। ठीक है, ये तो हो गया भाई। अब है ये साइन मैं आपको सिखाऊंगा ढंग से, जब ब्लड रिलेशन में पढ़ाऊंगा ना आपको, तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। एक ही वीडियो में कभी भी ब्लड रिलेशन नहीं हुआ। आर है वह क्यू का पिता है, आर है वह क्यू का, क्यू पिता बड़ा होता है, तो आर है वो क्यू का पिता हो गया। और आर को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे। पुरुष है उसको ऐसे लिखते हैं, और महिला होगी उसको गोला करेंगे। फिर है एस है आर की माता है, एस है माता है, तो देखो ऊपर लेके जाएंगे थोड़ी जगह ऐसे है, तो एस है और एस में क्या है, माता, मतलब फीमेल है तो गोला कर दिया, माता है। टी एस का पिता है, अब टी भी एस का पिता है, तो टी को ऐसे थोड़ा, स्क्रीन छोटी पड़ रही है तो टी लिख देते हैं, ये भी पिता है मतलब ऐसे हो जाएगा, पिता है। क्यू है वो आर की पुत्री है, अब देखो आ गई ना, आर की ये पुत्री है, चलो ठीक है। अब बताओ टी एस से संबंधित है, टीका, टीका पूछा है पी का। चलो पी है वो एस से कैसे संबंधित, एस से इधर आना है पी की तरफ, तो क्या करेंगे, ये तो हो गया इसका बेटा, और बेटा हो गया ना, इससे नीचे वाला है तो ये पिता है, तो ये बेटा हो गया। गोल होती तो बेटी हो जाती, बेटा, बेटा के नीचे क्या है, ये बेटी है, बेटी का जो भाई है इसका क्या हो गया, बेटा, और इसका एस का क्या हो गया, पोता। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आपको जल्दबाजी में समझ में कम आया होगा, लेकिन इसको मैं तरीके से समझाऊंगा ना बोर्ड पे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पोता, या पोती भी ऑप्शन में होती तो कंफ्यूज नहीं होना। जो ऐसे होगा वो तो मेल होगा, जो इसमें बैठेगी वो फीमेल होगी। चलो अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में चंद्रमा है, बताओ भाई। मंगल ग्रह में चंद्रमा, दो चंद्रमा है। चलो अब है असंगत चुनना है, 356, 527, 639 और 246। तो ये असंगत में हो जाएंगे 356। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में चार कथन के बाद चार निष्कर्ष दिए हैं, तार्किक रूप से सबसे उचित निष्कर्ष चुनिए। कथन एक, कुछ जानवर सेब है, कोई भी सेब बकरी नहीं है, सभी बकरियां मधुमक्खियां हैं, कुछ बर्तन जानवर है। और निष्कर्ष निकालना है कि कुछ जानवर मधुमक्खियां हैं, कुछ मधुमक्खियां बकरियां हैं, कुछ मधुमक्खियां। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है थोड़ा सा, लेकिन आप जैसे ही कंक्लूजन वाला देखोगे ना वीडियो रीजनिंग में, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे ये सभी आता है तो ये अंदर रहेगा, और इसके ऊपर ये ऐसे आ जाएगा, कुछ आ जाएगा तो ऐसे ऐसे करके, अभी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वीडियो पहले देख लेते हैं, ये तो 50 मिनट का है, 2 घंटे का है, तो अपन को नहीं देखना है, तो फिर वही है कि मेरी मेहनत बेकार जाएगी। स्मृति भ्रंश की क्षति है, किसकी है, स्मृति भ्रंश मतलब मेमोरी, जिसे एमनेसिया भी बोलते हैं। एमनेसिया इज लॉस ऑफ, मतलब मेमोरी का लॉस हो रहा है, तो याददाश्त पर प्रभाव पड़ेगा, याददाश्त की कमी हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 शहर हैं और आपको कैसे क्या करना है, बिठाना है इसको ढंग से। तो ये आप बिठा लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आंसर करेक्ट कर लेंगे, वही आंसर आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा डी, यानी क्यों। जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, तो क्यों। तो यहाँ आपको देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन आपको पेन थोड़ा सा फास्ट चलाना पड़ेगा। जैसे रीडिंग, चित्रकला का पीछे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे करके ये लास्ट में अटेम्प्ट करने। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जैसे इन पे बैठ गए, ये हुआ भी नहीं, 10 मिनट चली गई और जीके के 10 क्वेश्चन छूट गए, उनमें से 8 आप आ रहे थे, तो ऐसे नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन है, देखो अच्छे से कर लेना। यदि किसी 48 वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप सोल्व करना इसको। फिर है, यदि किसी संख्या का 1/4 72 है तो उसका 2/3 कितना होगा। मान लो कि किसी संख्या है, मान लो 100 का 1/4 ये है, तो इसके बराबर निकाल लेना और फिर उसको 2/3 से गुणा कर लेना, तो वो आंसर आ जाएगा आपके। और आंसर आएगा सी ऑप्शन है। मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी, बताओ भाई। मोहम्मद अली जिन्ना को तो कायदे आजम की दी गई थी, यस सही है, कायदे आजम की। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। चलो अगला क्वेश्चन है, वही बात आ गई ब्लड रिलेशन में, टाइम लगता है इसमें, लेकिन जैसे आप सीख जाओगे ना फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए स्टार बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो ऐसे ऐसे करके, तो
टी एस की बहन है, कौन सा दर्शाता है कि टी एस की बहन है। तो पहले बहन बहन वाला देखना, स्टार वाला काम। तो स्टार वाला किसमें है, तो अपन इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे पहले। तो टी एम, टी और स्टार एम, टी में क्या बता रहा है, टी और स्टार एम का मतलब, तो ए है बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, मतलब टी बी की बहन, टी एम की बहन है। तो ये तो हो गया टी, और ये है एम, तो एम की बहन हो गई। फिर है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, ए बी का प्लस मतलब है ए है बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो एम है वो एस का भाई है, एम है वो एस का भाई है। चलो ये तो हो गया। तो ये क्या पूछा, टी एस की बहन, तो बिल्कुल टी एस की बहन होगी। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा। चलो क्वेश्चन है प्रेयर, और इनको ऐसे करना, तो आप अल्फाबेटिक आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ फिर आप कैलकुलेट कर लेना। पी का होता है 16, आर का 18 होता है, फिर ए का 1, वाई का 25 हो जाएगा, और ई का 5 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, और इधर आर का फिर वही 18 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लेना। और एजेंसी का वो आपको पता ही है, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत तगड़े क्वेश्चन है भाई साहब। आर्ट्स विषय के तहत दिए गए अभ्यर्थियों को उस वर्ष सभी विषयों में कुल उम्मीदवारों की परसेंट था। तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पूछा है आर्ट्स 2016 में। तो देखो 2016 में तो पहले तो यहाँ आ जाना, यहाँ आ गए, और आर्ट्स वाला में है तो आपको केवल आर्ट्स में देखना है। अब पूछ क्या रहा है, उस वर्ष सभी विषयों में कुल उम्मीदवारों का कितना परसेंट था आर्ट्स विषयों के तहत। तो कुल का तो सारा इनका ऐड कर लेना, ठीक है, और फिर आर्ट्स वालों का परसेंटेज निकाल लेना, तो आपको निकल जाएगा और पता चल जाएगा। तो ये हो जाएंगे 13.65%। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 40% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 30% गिर जाती है, तो परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत क्या करो। यदि नगर, वही 100 मान के करना आपको, पहले तो 40% बढ़ती है, और फिर 30% घटती है दूसरे वर्ष, और जितना होगा वो शुद्ध परसेंट निकाल लेना इसका, तो निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5% जो वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, 4630.50 हो जाती है। जबकि ब्याज की गणना तो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वह राशि देखो साधारण, तो आपको करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये आप लगा के उसको कर लेना। गुजरात की राजधानी क्या है, तो राजधानी देखो सारी पता होनी चाहिए आपको। आप कैसे, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, तो एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें राजधानियां, अपने गवर्नर, मुख्यमंत्री और उनकी जो 2-3 विशेषताएं, तो अपन मैं कैसे कराऊंगा आपको, मैं कराऊंगा आपको मैप के हिसाब से। जैसे ये मैप अपना भारत का, ये ऐसे करके, ये वाला ये अपना मैप है भारत का, और इस हिसाब से फिर देखो थोड़ा सा ऐसे बनने में आ गया, इधर ऐसे करके पूरा मैप के हिसाब से चलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये मिजोरम में मेघालय सारे, तो फिर सिक्वेंस से आपको याद हो जाएंगे। तो गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, सबको पता ही। अब बात आती है कि 360 के 15% और 80 के 20% का योग बताओ भाई। 360 का 15% आप निकाल लोगे, 360 का 15% आराम से निकल जाएंगे, इधर से ये गया, और 36 को 15 से आप गुणा कर लो, 36 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे अपने 540, और इसमें ये बच एक, ये बिंदु बची है, तो ये हो जाएंगे 54, ठीक है 54। और योग पूछा है तो प्लस का, फिर बात क्या आती है 80 के 20%, तो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएंगे 16। अब कितने होंगे, इन दोनों को जोड़ लो, 54 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 70। 70 ऑप्शन है क्या, हाँ ये रसी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना लेकिन, क्योंकि यहाँ आपको टाइम बचाना है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा है। बटरफ्लाई तैराकी, बटरफ्लाई स्ट्रोक जैसे हाथ को फैलाना, बस इतना सा ध्यान रखना आप।
13 के में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, अब देखो ऐसे कैसे क्वेश्चन है बताओ आप, अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो कैसे करोगे आप इनका सामना, क्योंकि इसमें सबसे मेन है वो टाइम का ही खेल। 90 मिनट है, 120 क्वेश्चन है, और उन 120 में 70 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के ही है। तो जीके को तो आप बहुत फुर्ती में करना पड़ेगा, 10 मिनट भी नहीं लेनी है आपको जीके में, फटाफट क्लिक करना है। मैथमेटिक्स ज्यादा उलझी हुई नहीं आती है, रीजनिंग उलझी हुई आती है, सरल आती है लेकिन उलझी हुई आती है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊं तो मेरे हिसाब से 20 मिनट को मेरे यहाँ समझाने में लग जाएंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप अपने हिसाब से एक बार करना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये ऐसे क्वेश्चन ये 2 बार पूछ लिए गए, तो क्या करना है मैंने बताया था आपको, तो पहले वाले को एक छोड़ के एक को देखना है। तो ये हो गया, 2 का विपरीत हो जाएगा 1, बच गया कौन सा 3, 3 का विपरीत हो जाएगा 6, यानी 1 को छोड़ के 1। तो अब क्या पूछा है, 4 के विपरीत कौन सा है, तो 5। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 के विपरीत हो गया 5। अगर आपसे 2 का पूछता तो आप क्या करते, 2 का पूछते तो आप करते 1, और 3 का पूछते तो करता 6। तो इसलिए ये हो गए, और ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन। आगे जो भी वीडियो आएगा उनमें फिर अपन पूरे क्वेश्चन लाने लग जाएंगे, 120 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना कि जानकारी कैसे लगी और क्या इसमें समाधान करना है। जैसे मान लो उसमें व्याख्या करवानी है या नहीं करवानी, सीधे क्वेश्चन ही बताने, तो वो जैसे आप बताओगे आपके सारे सुझाव मान्य हैं और मैं उस पर जरूर काम करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें लेकिन लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।